हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब किसी प्लेन शीट पर, किसी मेम्ब्रेन पर या किसी सरफेस पर यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली हो, मतलब यूनिफॉर्मली हो, एक समान हो, तो उसके कारण किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स के वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम जो एक्सप्रेशन हमें जो चाहिए उस एक्सप्रेशन को आज हम डेराइव करेंगे। When the charge is continuously distributed uniformly over a surface, we call it surface charge distributions, such as a membrane or a film or a plane sheet or it is। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक सरफेस। हम एक ले लेते हैं, कोई एक प्लेन शीट हो या कोई एक सरफेस हम ले लेते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं और इस सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डालते हैं हम लोग। इस पर जो चार्ज है वो एक समान चार्ज है, चारों तरफ एक समान चार्ज है। इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इस सरफेस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर, मान लिया जाए कि ये पॉइंट बी है और इस पॉइंट बी पर कोई टेस्ट चार्ज हम Q1 या Q0 कुछ भी रखे हैं, तो इस पॉइंट चार्ज पर इस सरफेस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, इसी एक्सप्रेशन को डेराइव करना है। तो इसको डेराइव करने के लिए हम मान लेते हैं कि इस सरफेस का जो पूरा सरफेस है उसका एरिया, सरफेस एरिया हम S कंसीडर कर लेते हैं। S कंसीडर करने के बाद जैसे ही हमें ध्यान में एक बात रखना होगा कि जैसे ही हम सरफेस एरिया की बात करेंगे, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के लिए, तो हमें ध्यान में रखना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को कंसीडर करने के लिए हम इसमें एक बहुत कंसीडर करेंगे सूक्ष्म एरिया को, सरफेस एरिया को, जिसका जो बहुत कम एरिया हमने जो यहाँ पर कंसीडर किया, वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, उसको हमने ds कंसीडर किया। तो जाहिर सा बात है कि इसमें जो चार्ज होगा वो dq होगा। चार्ज कितना होगा इसमें? dq होगा। अब इस छोटे से एरिया का जो डिस्टेंस है या पोजीशंस कह सकते हैं, वो यदि r वेक्टर से इस Q0 का, और डायरेक्शन इट विल बी r कैप। सो इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए हम वही कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, और कूलम्ब्स लॉ के यूज करके और हम फोर्स को क्या कर लेंगे? डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया? एक प्लेन शीट कंसीडर किया जिसका सरफेस एस है, ठीक है, और चार्ज जो हमने उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पर मान लिया जाए कि क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ अगर Q लिखते हैं तो हमें ऐसे ही dq लिखना चाहिए। अब इसके बाद में हम इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हमने अपना फार्मूला डेराइव कर चुका है पहले। तो जो फार्मूला हमने डेराइव करा है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को यदि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा बराबर हमने पढ़ा है ds over dq। so therefore चार्ज कितना हो जाएगा? तो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds।
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट बना लेते हैं। अब ये बता रहा है कि उस एलिमेंट्री एरिया पर चार्ज की जो मात्रा है वो है सिग्मा इंटू डी एस। ठीक, अब हम टोटल फोर्स की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो टोटल फोर्स की कल्पना करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्यू नॉट पर जो टेस्ट चार्ज है उस पर फाइंड करने के लिए हम पहले इस एलिमेंट्री चार्ज के लिए फोर्स की कल्पना करेंगे कि इस एलिमेंट्री चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नॉट ऑन चार्ज Q naught due to ds या elementary surface charge। तो यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि ये df वेक्टर से, तो हमने कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे यहाँ पे 1/4πε0 इंटू यहाँ पर चार्ज मिल जाएगा आपको dq इंटू क्यू नॉट, ठीक है, r स्क्वायर इंटू r कैप इन वेक्टर फॉर्म। अब टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सीधा सीधा हम एक बात जानते हैं कि छोटे छोटे कण को यदि एक साथ जोड़ना हो तो हम उसको अपने कैलकुलस का जो एक मेथड्स है जिसको हम समाकलन कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन, सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। किसके रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेट करेंगे, एरिया के रिस्पेक्टिव में। सो एफ बराबर यानी कि टोटल फोर्स या टोटल हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू टोटल सरफेस चार्ज। अब यहाँ पर हम एफ वेक्टर्स की कल्पना करें, तो एफ वेक्टर का मतलब हुआ साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एफ वेक्टर, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एफ वेक्टर का मतलब हुआ 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट dq इंटू क्यू नॉट ओवर r स्क्वायर इंटू r कैप। अब देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको किसके, सरफेस एरिया के, सो साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर इवेलुएट कर देंगे। देखिए dq का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि इससे एलिमेंट्री चार्ज के अंदर कितना चार्ज है एलिमेंट्री एरिया के अंदर, सो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, यानी कि सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन 1/4πε0 इंटू सिग्मा dq इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। अब यहाँ चलते हैं। अब इसके बाद में हम टोटल f की कल्पना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है क्यू नॉट तो कांस्टेंट फॉर्म में ही रहेगा, सो क्यू नॉट ओवर 4πε0 सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ बच गया सिग्मा dq ओवर r स्क्वायर इंटू r कैप। सो दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ऑफ टोटल फोर्स act on Q naught due to surface charge
डिस्ट्रीब्यूशंस। दूसरी स्थिति, अगर हम इसको एक और हम आपको बताते हैं कि एक और यदि हमें इसको पोजीशंस वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना हो, यदि हम इसको पोजीशंस वेक्टर में लिखना चाहें तो सिंपल सी बात है कि हम उसको बस कुछ करना नहीं है, हमें ये इस फंक्शन को याद रखना है और इस फंक्शन के साथ ही हमें एक और काम करना होगा, यानी कि हम यहाँ पर ये x y और z की कल्पना करें। यदि यहाँ पर हमारा सरफेस चार्ज है, इसमें से हम कोई एक एलिमेंट्री पोजीशंस काट लेते हैं जिसका पोजीशंस वेक्टर r वेक्टर्स है और इसका सरफेस है s, तो यहाँ पर हमने ये जो एलिमेंट्री एरिया लिया है वो होगा ds। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर यही हो जाएगा कि dq बराबर सिग्मा ds, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है b जिसका पोजीशंस वेक्टर q1 का r1 वेक्टर से, सो इस पर इसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा। सो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ कि f वेक्टर्स बराबर, हम सीधा सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन में चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन s, ठीक है, सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन टोटल चार्ज ओवर r1 मॉड ऑफ r1 r वेक्टर्स का होल क्यूब इंटू r1 वेक्टर्स माइनस r वेक्टर्स। ये भी एक्सप्रेशन उस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है जो इस सरफेस चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होता है। अब इसके बाद में हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि यदि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज सर्कल शेप में होगा तो यहाँ पर जो हम सिग्मा की बात करेंगे यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, वहाँ पर हो जाएगा जो एरिया, टोटल एरिया कितना, तो टोटल चार्ज अपॉन में एरिया, सो पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ, जिसमें हम फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, यानी कि फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज, मतलब 3 डायमेंशन शेप की बात करेंगे कि जब 3 डायमेंशनल शेप में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसके कारण किसी पॉइंट चार्ज पर या किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स आरोपित होगा। तब तक के लिए यू टेक केयर, सी यू, गुड बाय।